राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज सांसद विदाई देंगे। बतौर राष्ट्रपति आज उनका आखिरी दिन होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में औपचारिक विदाई समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के मंत्री और दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. 25 जुलाई 2012 ऐसे दिन प्रणब मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। of the people of India. अब कल से उनके नाम के साथ पूर्व शब्द जुड़ जाएगा। अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले गए। एक शिक्षक से नेता और उसके बाद राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी अपने शालीन व्यक्तित्व और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति पद के रूप में प्रणब दा का कार्यकाल कभी विवादों में नहीं रहा। प्रणब दा ने अपने कार्यकाल के 3 साल मोदी सरकार के साथ गुजारे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो। मैं एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर प्रणब मुखर्जी की तारीफ करते दिखे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी को पिता समान कहते कहते भावुक हो गए थे। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते, प्रणब दा कहते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ। 1969 से वो लगातार 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1997 में वो सबसे उत्कृष्ट सांसद चुने गए। साल 2004 में उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा में चुनकर पहुंचे। इसके बाद 2009 में भी लोकसभा सांसद चुने गए। कांग्रेस में उनका कद काफी बड़ा था और वो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले तक प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्रालय के अलावा प्रणब दा विदेश और रक्षा मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी यूपीए सरकार के संकट मोचन कहे जाते थे। यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार में कई ऐसे मौके आए जब प्रणब मुखर्जी ने बातचीत के जरिए यूपीए सरकार को संकट से उबारा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्होंने ऐसे कई काम किए जो अमिट छाप छोड़ जाएंगे। प्रणब मुखर्जी ने ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबोधन से पहले महामहिम लगाने की परंपरा को खत्म किया। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन परिसर में बने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया भी। साथ ही राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय का भी निर्माण करवाया, जहां आम लोग अपनी इस विरासत को देख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी सिर्फ नाम के राष्ट्रपति नहीं रहे, उन्होंने राष्ट्रपति पद के संवैधानिक अधिकार का भी बखूबी पालन किया। सरकार को नसीहत देने से लेकर जनता के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनका औपचारिक विदाई समारोह होगा। इससे पहले कल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। उन्होंने विजिटर बुक पर दस्तखत किया। इस दौरान उनके साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।